हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में ताइकी ने मोचिजुकी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी और फिर उसने फाइनल जीतकर फर्स्ट ईयर बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया था। अब सीन कुछ टाइम पीछे टूर्नामेंट में जाता है। क्यो का मैच अभी स्टार्ट ही हो रहा था, पर लड़के ताइकी और मोचिजुकी के मैच के लिए जाने लगे थे और तब अयामे ने उनसे क्यो को चेयर करने के लिए कहा था और बाकियों का तो पता नहीं, पर अयामे ने उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर चेयर किया था। फिर मैचेस के बाद सेरेमनी हुई थी। ताइकी फर्स्ट आया था और सेकंड और थर्ड पोजीशंस साजिकावा हाई स्कूल के लड़कों के पास गई थी। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था ताइकी ने साजिकावा को हरा दिया था और अब सब उम्मीद लगा रहे थे कि नेशनल में इस बार ताइकी की रैंक और भी अच्छी आएगी, पर ऐसा भी कहा जा रहा था कि यूशा और हारियू के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर क्यों अपने भाई बहन से फोन पे बात करते हुए घर जाता है। उसके भाई बहन पूछते हैं क्या वो जीता। क्यों कहता है नहीं, पर मैंने अपना पूरा ट्राई किया था। तभी अयामे चिल्लाकर कहती है सही कहा, तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा खेला। उसके शॉट से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। उसका एम बहुत अच्छा था, अपोनेंट बराबरी भी नहीं कर पा रहा था। क्यों कहता है मैं पहले ही फोन काट चुका हूँ। अयामे कहते तो बताना तो चाहिए था ना, और उसे शर्म आ रही थी। क्यों कहता भले ही तुम उनसे कह रही थी, पर सुनकर मुझे अच्छा लगा। अयामे कहती है मैंने बढ़ा चढ़ा कर बोला था, तुम्हारा अपोनेंट बड़े आराम से खेल रहा था। क्यों कहता है जो भी हो मैं हार गया हूँ और ये सच है, पर मैचेस में मजा आता है चाहे हार ही क्यों ना हो। वो कहता है तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो तुमने पहले कभी फेस नहीं किया हो। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और कल है वैलेंटाइन डे और इसीलिए अयामे और चिनात्सु कारेन के घर पे चॉकलेट बना रही थी और चिनात्सु से गाइड कर रही थी। अयामे ने फॉइल पेपर चॉकलेट पे लगा हुआ छोड़ दिया था। चिनात्सु से हटाने को कहती है और कारेन कहती है इसीलिए कहते हैं वैलेंटाइन डे को प्रोफेशनल्स के लिए रहने देना चाहिए। अयामे कहते हैं जिसका बॉयफ्रेंड है सिर्फ वही आराम से बैठी हुई है। ये क्या बात हुई, हारियू को होममेड चॉकलेट पसंद नहीं है क्या। कारेन कहती है हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली चॉकलेट बनाना एक मुश्किल काम है और टाइम भी लगता है, तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है कि इससे बढ़िया वो अपना टाइम गोल को पूरा करने में लगा सकते हैं। फिर अयामे चिनात्सु से पूछती है वो किसे चॉकलेट देगी। नॉर्मली तो वो बस कारेन के साथ बैठकर टीवी देखती थी, पर इस बार वो भी चॉकलेट बना रही है। चिनात्सु कहते मैं जिसे लाइक करती हूँ उसे दूंगी। अयामे इतना टाइम उसके साथ बिताकर समझ चुकी थी कि वो मात्सुओ का तो नहीं होगा। वो जानने के लिए बेताब थी, पर पूछना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं पूछती। वो कहते तुम जिसे लाइक करती होगी वो भी तुम्हारी ही तरह क्लब एक्टिविटीज में बहुत मेहनत करता होगा। वो कहती है पिछले दिनों एक टूर्नामेंट था, जीतने की चाह और हारने से नफरत, वो उस फीलिंग को इमेजिन कर सकती थी, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी अनदेखे चैलेंज को फेस करने में मजा आना उसकी समझ से बाहर था। उसे लगता है मेहनती लोग मेहनत करने वाले लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तभी उसे हीना की याद आ जाती है और उसका मूड एक पल में चेंज हो जाता है। तभी कारेन कहती है तो तुम इस तरह के लड़के को लाइक करती हो। अयामे कहती है मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तो बस उसकी वैल्यूज बता रही थी। और चिनात्सु कहती है ये सच है, मैं जिसे लाइक करती हूँ वो हार्ड वर्किंग है और तुम्हें शायद ये सच ना लगे, पर तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। अयामे खुश हो जाती है। फिर चिनात्सु उसकी तारीफ करती जाती है, कैसे वो सबका ध्यान रखती है, अच्छे से कुक करती है। वो कहती है जो लोग अपने लिए जीते हैं वो अपने जैसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। और अयामे इतनी सारी तारीफ सुनकर उसे आई लव यू बोल देती है। फिर चॉकलेट बनाने के बाद उसे अच्छे से रैप करके चिनात्सु चली जाती है और कारेन अयामे से बची हुई चॉकलेट मांगती है, पर वो उसे नहीं देती। अयामे सोचती है मैं उसे लाइक नहीं करती और वैसे भी हो सकता है कि वो हीना को पसंद करता हो। उसके दिमाग में क्यों के अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला देती है और सोचती है चिंता करना मेरा काम नहीं है, मैं उसे चॉकलेट तो दे ही सकती हूँ, इसे देने से मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी, और अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो उसका टेस्ट खराब है। दूसरी तरफ चिनात्सु घर पहुँचती है। ताइकी कहता है याद से हाथ मुँह धो लेना। चिनात्सु वॉश करने जाती है और ताइकी को दिख जाता है कि चिनात्सु चॉकलेट लेकर आई थी। वो समझ जाता है कल वैलेंटाइन पे चिनात्सु से चॉकलेट देगी। अब अगले दिन स्कूल में सुबह से ही चॉकलेट लेन देन का सिलसिला चालू हो चुका था और कुछ लड़कों को ज्ञान देते हुए भी देखा गया था। तुम्हें कितनी चॉकलेट मिली है ये मायने नहीं रखता, एक चॉकलेट मिली हो पर देने वाले ने दिल से दी हो ये मायने रखता है। और एक लड़का कहता है मैनेजर से मिली चॉकलेट काउंट नहीं होगी, क्योंकि पीछे अयामे सबको चॉकलेट दे रही थी और उसे क्यों की तलाश थी। उसने सबके लिए नॉर्मल कैंडी बैग्स प्रिपेयर किए थे, पर क्यों के लिए स्पेशल बड़ा बॉक्स रेडी किया हुआ था। उसे उम्मीद थी अगर वो उसे चॉकलेट देगी तो क्यों के दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, पर आज तक लड़के उसके पीछे आते थे
से और आज वो पहला स्टेप खुद ले रही है, इसीलिए वो नर्वस भी हो रही थी। दूसरी तरफ कोच ताइकी को बुलाते हैं और बताते हैं एक बंदा उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। इंटरव्यूअर कहता है उसने ताइकी के बारे में सुना है और टूर्नामेंट का उसका मैच भी देखा है। वो ताइकी से पूछता है नेशनल क्वालिफायर्स में वो हारियो के अगेंस्ट होगा तो क्या वो जीत पाएगा। ताइकी कहता है मैं हारने नहीं वाला, हारियो ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा है, पर यहाँ टूर्नामेंट की बात हो रही है, ये सीनियर जरूर है पर ये बात मायने नहीं रखती। इधर इंटरव्यू चलता रहता है और सीन अयामे पे जाता है। वो सेकंड फ्लोर पे शटलकॉक लेने जा रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे उसे क्यों मिलता है, उसे भी कुछ लेना था तो वो भी साथ चलता है। अयामे उसे चॉकलेट देने के लिए रोकती है पर फिर वो कहती है कुछ नहीं, जाने दो। वो सोचती है अगर उसने अभी चॉकलेट दी तो वो प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो घर जाते हुए देगी। तभी वहाँ हीना और नीना आती है। फिर हीना और अयामे चॉकलेट एक्सचेंज करते हैं और क्यों को देखकर हीना उसे भी चॉकलेट दे देती है और ये उसका थैंक्स कहने का तरीका था उस दिन के लिए जब वो कंफ्यूज थी कि वो ताइकी से दूर हो जाए या सिर्फ फ्रेंड बनकर रहे। और गलती से बिल भी चॉकलेट के साथ ही चला गया था और क्यों ने उसकी पोल पट्टी खोल दी थी कि वो होममेड चॉकलेट नहीं है, दुकान से खरीदी गई चॉकलेट है। फिर अयामे काम से चली जाती है और क्यों सोचता है ये कितनी मेहनत करती है और अयामे सोच रही थी क्या हीना क्यों को पसंद करने लगी है, अगर ऐसा है तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। तभी वो मात्सुओका को जिम के गेट पे बैठे हुए देखती है। वो कहती है यूँ मरे हुए से क्यों लग रहे हो। मात्सुओका कहता है मुझे एक भी चॉकलेट नहीं मिली। अयामे कहती है पर तुम जैसे हो तुम्हें तो बहुत सारी चॉकलेट मिलनी चाहिए थी। मात्सुओका कहता है जब वो पहले स्पोर्ट्स में पॉपुलर था तो उसे बहुत सारी चॉकलेट मिलती थी पर उसके दोस्त उन लड़कियों को लाइक करते थे और उसके लिए दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसने चॉकलेट वापस कर दी थी। और उस टाइम से लड़कियों ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था पर दोस्तों के साथ उसकी अच्छी बनती थी तो उसके लिए ये काफी था। उसके बाद उसने किसी से चॉकलेट नहीं ली। उसने सोचा जिसे वो लाइक करता है उससे उसे चॉकलेट नहीं मिली तो क्या ही फायदा, और अब वो लड़की किसी और के साथ है तो आज वो सोचता है उसे चॉकलेट ले ही लेनी चाहिए थी। और दो लड़कियां वहाँ से बात करती हुई जा रही थी। एक के पास चॉकलेट बची हुई थी, दूसरी सजेस्ट करती है कि वो मात्सुओका को दे दे पर वो कहती है वो फेक स्माइल करता है इसीलिए वो नहीं देगी। और अयामे को समझ आता है कि प्रॉब्लम कुछ और भी है और मात्सुओका का दोस्त अयामे से कहता है तुम अपनी टीम को चॉकलेट दे रही थी ना, तो अगर बची हुई है तो इसे भी दे दो। उसके दोस्त को उसके लिए बुरा लग रहा था और अयामे के पास सारी चॉकलेट खत्म हो चुकी थी, बस स्पेशल वाली बची थी और वो उसे दे देती है। वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से दूर रहना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था हीना क्यों को लाइक करने लगी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर उसके मन में मात्सुओका के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ये बस उसने तरस खा कर दिया है और वो एक्सपेक्ट करती है कि व्हाइट डे पे वो उसे दुगना रिटर्न देगा और क्यों उसे चॉकलेट देता हुआ देख लेता है। टूर्नामेंट में जो भी हुआ था उसे लगाता है हमें उसे लाइक करती है पर अब उसे लगता है वो बस उसकी एक गलतफहमी थी। दूसरी तरफ हीना और नीना को नए फर्स्ट ईयर वाले दिखते हैं। वो सोचते हैं हम जल्दी ही सेकेंड ईयर वाले बन जाएंगे, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। फिर मात्सुओका जिम में जाता है और ताइकी उसके हाथ में चॉकलेट का डब्बा देख लेता है और क्योंकि चिनात्सु और अयामे ने रैपिंग के लिए सेम पेपर का यूज किया था तो उसे लगता है चिनात्सु ने मात्सुओका को चॉकलेट दी थी। एक पल के लिए वो सोचता नहीं जरूर किसी ने सेम पेपर का यूज किया होगा, पर फिर क्वेश्चन आता है उसे ये चॉकलेट दे कौन सकता है, कहीं चिनात्सु ही तो नहीं। वो जिम से भागकर घर जाने लगता है पर जैसे ही वो वहाँ से निकलता है चिनात्सु उसे पकड़ के साइड में ले जाती है और चॉकलेट देकर उसे वैलेंटाइन विश करती है। और अब जाकर ताइकी चैन की सांस लेता है। वो थैंक्स कहता है और बताता है उसने सेम बॉक्स मात्सुओका के हाथ में भी देखा था। चिनात्सु उसका मुंह पकड़ के उठाती है और कहती है तुम हो मेरे बॉयफ्रेंड, समझ में आया। और इस तरह वैलेंटाइन डे के साथ ये विंटर सीजन एंड होता है और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगले एपिसोड में इनका सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। तो मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।